हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री के प्यारे बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बोर्ड्स मॉडल से। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और एक से ज़्यादा बातें पूछी गई हैं। अगर सारी बातें आपको पता नहीं है बोर्ड्स मॉडल के बारे में, एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, स्पीड के बारे में और एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो रेडियस के बारे में, तो आप बिना इन सब को जाने आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा मुश्किल प्रश्न है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन में ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n की वैल्यू 2 होगी। और बेटा यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इट रेडियस इज 4 टाइम द बोर्स रेडियस। मतलब कि जो फर्स्ट जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो n की वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट ऑर्बिट होती है, उसके लिए उससे कितना गुना जो है ज़्यादा होगी बोर्स रेडियस एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो ये बतानी है। तो यहाँ कहा गया कि इट रेडियस इज 4 टाइम द बोर्स रेडियस। क्या बात है, ठीक है या गलत है, इसको हम अभी देखेंगे। एनर्जी इज 4 टाइम मोर देन द ग्राउंड स्टेट। एनर्जी कहा गया है 4 गुना होता है। इट हैज मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम। ये बात सही है या गलत, इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो ये सारी बातें जो कि दी गई हैं और यहाँ से आपको सही आंसर चूज करना है। और एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल अगर आप यूज करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी की अगर हम बात करें, रेडियस की बात करते हैं, जो कि ये नॉट यहाँ पे जो है आपको ये नॉट का बारे में पता है। नॉट जो बोर्स यहाँ 0.5 to 9 × 10⁻⁴ यहाँ पे -10 मीटर होता है, दैट्स इट। और यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें बोर्स रेडियस के बारे में, तो यहाँ पे n² ए नॉट होता है, क्योंकि z की वैल्यू 0 हो जाएगी, z² n होता है। बट यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो n की वैल्यू 2 है, दैट्स वाई यहाँ पे बेटा आएगा 4 टाइम ऑफ इनिशियल ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे 4 गुना हो जाएगी। तो ये बात ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट बिकॉज इफ फर्स्ट एक्साइटेड की अगर रेडियस निकालने की बात करें, अकॉर्डिंग टू बोर्स रेडियस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 4 टाइम ग्रेटर द फर्स्ट ऑर्बिट। तो बिल्कुल सही। एनर्जी ऑफ 4 टाइम द मोर देन द ग्राउंड स्टेट, यह सही है। तो एनर्जी के बारे में पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -13.6, जो एनर्जी के फॉर्मूला है 13.6 n² और z²। जेड की वैल्यू तो 1 है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे लिखते डायरेक्ट एनर्जी बराबर -13.6 अपॉन n²। मतलब यहाँ n की वैल्यू 2 अगर रखेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, तो En बराबर जो है आप अगर 1 रखते हैं 1, और यहाँ पे तो आपको -13.6 अपॉन n 1 आएगा। और अगर 2 की बात करें बेटा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 13.6 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इनका रेशियो करो बेटा, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन रेशियो बनाएंगे तो -13.6 अपॉन 1 और इंटू 4 अपॉन 13 यहाँ पे 6। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 अपॉन 1, इसका मतलब 4। यहाँ पे ये बात ठीक नहीं है, एनर्जी इज 4 टाइम मोर देन द ग्राउंड स्टेट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 4 टाइम ग्रेटर कहाँ हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ की एनर्जी कम है, यहाँ की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब नेगेटिव में वैल्यू बताए, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। और इट हैज मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो एन यहाँ पे कहते हैं, एन की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है जो यहाँ पे बढ़ता तो है बट मैक्सिमम नहीं बढ़ेगा। इट्स काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 0 नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है जस्ट अपोजिट होती है टोटल एनर्जी के। तो जो एनर्जी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी होती है, और ये बात अगर पता है आपको तो 0 तो नहीं होती, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के। तो इस कंडीशन में 0 नहीं होती, ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन इट हैज रेडियस 4 टाइम द बोर्स रेडियस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग माय वीडियो। आई आल्सो रिकमेंड यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज